फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी आवर मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI/XI अपॉन n. ठीक है, दिस फॉर्मूला कैन ऑल्सो बी रिटन एज S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा FI/XI स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n माइनस x बार का स्क्वायर, और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज S इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा FI/XI स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा FI/XI अपॉन n का होल स्क्वायर. ये जो सिग्मा FI/XI अपॉन n है, ये किसकी जगह पे हमने लिखा, x बार की जगह पे, क्योंकि x बार फॉर ग्रुप डेटा किसके बराबर होता है, सिग्मा FI/XI अपॉन n. सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन. इनमें से हम कोई भी फॉर्मूला यूज करके स्टैंडर्ड डिविएशन का डिराइव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू. अब हमारे पास है फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. वी हैव गिवन द डेटा, हमें ये डेटा दिया गया है. वी हैव बीन गिवन दिस डेटा 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12. वी हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन. हमें स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द मीन. ठीक है, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता होना चाहिए. तो वी विल काउंट दीज ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8. सो एन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज 8. हमारे पास यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कितनी है, 8 है. ठीक है, अब हमें पता है मीन x बार किसके बराबर होता है. सो x बार इज इक्वल टू सिग्मा XI अपॉन n, यानी कि सिग्मा XI मीन्स sum of all these observations. So that will be equal to 72 divided by 8. क्योंकि सिग्मा XI हम इन सभी वैल्यूज का अगर टोटल करते हैं 6 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 4 प्लस 8 एंड प्लस 12, तो इन सभी का टोटल जो होता है सिग्मा XI दैट इज इक्वल टू 72 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज इक्वल टू 8. सो 72 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल टू 9. तो हमें यहाँ पे मीन x बार हमारे पास आया 9 के बराबर. ठीक है, अब हमें x बार की वैल्यू किस में डालनी है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है उसमें हमें किसकी वैल्यू डालनी है, अब x बार की. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग टेबल. ठीक है, फर्स्ट कॉलम इज, ये जो कॉलम है हमारे पास XI, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया होगा. 6, 7 जो भी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं वो लिखनी है. 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8 एंड 12. उसके बाद सेकंड कॉलम में हर एक ऑब्जर्वेशन में से हमें मीन माइनस करते जाना है. ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे एक बारी मीन हमारे पास क्या आया. मीन हमारे पास आया है 9. तो इस 9 को हमें हर ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते जाना है. तो ये हमारा सेकेंड कॉलम होगा. ठीक है, तो हर ऑब्जर्वेशन में से 6 में से 9 माइनस करेंगे तो 3, -3. 7 में से 9 माइनस करें तो -2. 10 में से 9 माइनस करें तो 1. 12 में से 9 माइनस करें तो 3. 13 में से 9 माइनस करें तो 4. 4 में से 9 माइनस करें तो -5. 8 में से 9 माइनस करें तो -1 एंड इन द लास्ट 12 में से 9 माइनस करें तो इट विल बी 3. ठीक है, तो सेकेंड कॉलम भी हमारे पास आ गया XI माइनस x बार. ठीक है, XI हमारे पास दिया है, x बार हमने अभी पहले निकाला मीन, तो XI में से सेकेंड कॉलम में हमें क्या करना है, XI में से हमें x बार माइनस करना है. थर्ड कॉलम में क्या करना है, XI माइनस x बार, जो ये वाली कॉलम है इस कॉलम का स्क्वायर करते जाना है. ठीक है, XI माइनस x बार का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर, चाहे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज माइनस में आए या फिर चाहे प्लस में आए. ठीक है, पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमें आगे जाके उनका स्क्वायर करना है. तो ईच टर्म विल बी पॉजिटिव, तो हमारे पास हर टर्म पॉजिटिव बन जाएगी. -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25, -1 का स्क्वायर 1 एंड इन द लास्ट 3 का स्क्वायर 9. ठीक है, तो हमने इन जो सेकंड कॉलम आई, थर्ड कॉलम में क्या किया, सेकंड कॉलम वालों का स्क्वायर किया. ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है उसमें XI माइनस x बार के स्क्वायर का समेशन चाहिए होता है, यानी कि ये जो सभी वैल्यूज है इन सब का टोटल चाहिए होता है. तो हमारे पास टोटल कितना आया, 74. सिग्मा XI माइनस x बार के स्क्वायर का, XI माइनस x बार के स्क्वायर का जो टोटल है वो हमारे पास कितना आया, 74.
यानी कि सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 74। ठीक है, अब हमें ये 74 का यूज आगे करना है। ठीक है, तो एस स्टैंडर्ड डिविएशन हमें पता है किसके बराबर होता है, फॉर अनग्रुप डेटा। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज क्वेश्चन में नहीं दी गई है, इसलिए ये अनग्रुप डेटा है। ठीक है, तो अनग्रुप डेटा के लिए एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई एन। तो अभी हमने देखा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर जो है इन सभी ऑब्जर्वेशंस का टोटल जो था वो हमारे पास 74 आ रहा था। तो अंडर रूट ऑफ 74/8, तो इसको हम सॉल्व करें तो वी विल गेट 3.04। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। The data is 69, 67, 68, 66, 69, 64, 63, 65 and 72. These are the observations and we have to find the standard deviation of these data. तो suppose अभी हमने लास्ट टाइम भी एक बारी पहले जब हम कर रहे थे मीन डिविएशन और मीन और मोड और मीडियन फाइंड कर रहे थे, तब हमने मीन में देखा था कि हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। शॉर्टकट मेथड मतलब जब हमारे पास ऑब्जर्वेशंस काफ़ी बड़ी बड़ी दी गई हों जिनका कैलकुलेशन या मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा टफ पड़ता है, तो हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करते हैं। तो क्या जो हमारा प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस जो ऐसी हैं वो थोड़ी ईजी हो जाए, तो उसके लिए हम इनमें से किसी भी एक ऑब्जर्वेशन को सपोज करते हैं ए के बराबर। ठीक है, तो हियर वी सपोज ए इज इक्वल टू 67। ठीक है, तो हमने 67 सपोज किया, ए जो है वो किसके बराबर है, 67 के बराबर। मोस्टली हम जो मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी, जो बीच की ऑब्जर्वेशन होती हैं उसको हम नॉर्मली ए के बराबर लेते हैं। ठीक है, हियर द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n इज इक्वल टू 9। अब हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो n इज इक्वल टू 9। नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट द टेबल। ठीक है, टेबल में हमें एक्स आई दिया गया है, एक्स आई यानी कि जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो वो हमें एज इट इज लिख देनी है फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में क्या लिखना है, सेकंड कॉलम में हमें डी आई की वैल्यू लिखनी है। सो व्हाट इज डी आई, तो डी आई क्या है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई जो भी ये वैल्यूज है इनमें से जो हमने सपोज किया है ए के बराबर एक ऑब्जर्वेशन को, 67 ऑब्जर्वेशन को हमने ए के बराबर सपोज किया है, तो एक्स आई में से वो ऑब्जर्वेशन माइनस करते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट 69 में से 67 हमने ए, क्योंकि हमने ए कितना सपोज किया है 67, तो 69 माइनस 67 2, 67 माइनस 67 0, 68 माइनस 67 1, 66 माइनस 67 माइनस 1, 69 माइनस 67 2, 64 माइनस 67 माइनस 3, 63 माइनस 67 माइनस 4, 65 माइनस 67 माइनस 2, and in the last 72 minus 67 that is equal to 5. सेकेंड कॉलम में हमारे पास डी आई आ गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ डी आई। अब जो ये डी आई की वैल्यूज है इनका स्क्वायर कर देना है, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 एंड सो ऑन अप टू 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इसको हम नॉर्मली पहले मेथड से भी कर सकते हैं, बट दिस इज अ शॉर्टकट मेथड बिकॉज इफ देयर आर हैवी कैलकुलेशंस, अगर हमारे पास हैवी कैलकुलेशंस हैं जिनका प्लस माइनस करना थोड़ा टफ पड़ता है, सो वी यूज दिस मेथड एट दैट टाइम। ठीक है, सो डी आई का स्क्वायर आ गया। अब डी आई के स्क्वायर की जो सभी वैल्यूज हैं उन सबका टोटल दैट इज 64, 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 25, तो हमारे पास आता है ये 64। ठीक है, हियर सिग्मा डी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 64, यानी कि सिग्मा किसका, सिग्मा मीन्स टोटल, किसका टोटल, डी आई स्क्वायर का टोटल दैट इज इक्वल टू 64 एंड डी आई इज इक्वल, सिग्मा डी आई इज इक्वल टू 0। अब इन सब का टोटल करें हम, डी आई का सिग्मा या डी आई का साइमेशन करें तो दैट इज इक्वल टू 0, जैसे 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 2 प्लस 5, इन सब का टोटल करें दैट इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आई, साइमेशन डी आई स्क्वायर दैट इज 64 एंड साइमेशन डी आई दैट इज इक्वल टू 0। अब हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूला में ये सब वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है सिग्मा अंडर रूट ऑफ सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास अब
सिग्मा डी आई स्क्वायर हमने कैलकुलेट किया टेबल में से, दैट इज 64 एंड एन वी हैव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 9 माइनस सिग्मा डी आई हमने देखा कितना आया था, 0 आया था, टेबल में से हमने कैलकुलेट किया था, डी आई का टोटल वो आया था 0 डिवाइडेड बाय 9 इसका स्क्वायर। सो एस इज इक्वल टू, ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 बाय 9 का स्क्वायर है तो 0, it will become 0. So we will get under root of 64 minus 9. So under root of 64 is 8 and under root of 9 is 3. So we will get 8 by 3. तो 8 by 3 का that is equal to 2.67. ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आया। नेक्स्ट इज फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। अभी तक जो भी हमने स्टैंडर्ड डिविएशन के एग्जाम्पल्स किए दैट वर फॉर अनग्रुप डेटा, नाउ हियर इट इज ग्रुप डेटा। अब हमारे पास यहाँ पे ग्रुप डेटा दिया है। ग्रुप डेटा क्यों हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, ठीक है, इसलिए ये ग्रुप डेटा होता है। सो वी विल कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर कैलकुलेटिंग द स्टैंडर्ड डिविएशन। सबसे पहले हम टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो टेबल में से जो रेड कलर में से लिखा गया है, रेड कलर का है, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। एक्स आई और एफ आई हमें ये दोनों क्वेश्चन में दिए गए हैं। एक्स आई की वैल्यूज लिखी फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में एफ आई की वैल्यूज लिखी और एफ आई का टोटल दैट इज एन इज इक्वल टू 48, ये हमने एफ आई की वैल्यूज का टोटल कर दिया। थर्ड कॉलम में अब हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में हम एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूला में जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो धीरे धीरे हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स आई इंटू एफ आई थर्ड कॉलम में 3 इंटू 8 16, 7 इंटू 6 42, ठीक है, थर्ड कॉलम में ये आ गया और नीचे इनका टोटल। नाउ इन द फोर्थ कॉलम एक्स आई स्क्वायर, फोर्थ कॉलम में हम क्या करेंगे, एक्स आई का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, सिमिलरली सबका स्क्वायर करते जाएंगे फोर्थ कॉलम में, ठीक है। और फिफ्थ कॉलम में क्या चाहिए हमें, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। एफ आई हमारे पास यहाँ पे दी गई है वैल्यूज 3, 6, इसको किसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एक्स आई स्क्वायर के साथ। तो फर्स्ट एफ आई है 3, इसको मल्टीप्लाई 36 से दैट इज इक्वल टू 108, सिमिलरली 6 मल्टीप्लाई बाई 49 दैट इज इक्वल टू 294। ऐसे ही अभी जो भी फ्रीक्वेंसीज दी गई है उनको हम मल्टीप्लीकेशन करते जाएंगे एक्स आई स्क्वायर के पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, ठीक है। जैसे 8 है फ्रीक्वेंसी तो उसको 100 के साथ दैट विल बिकम 800, ठीक है। तो लास्ट कॉलम में हमने क्या किया, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर और फिर इसका टोटल, इन सभी वैल्यूज का टोटल, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर 108 प्लस 294 प्लस 576 प्लस 1053 प्लस 800 प्लस 605 प्लस 576, इन सभी वैल्यूज का टोटल किया तो वो हमारे पास आया 4012, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज का टोटल दैट इज सिग्मा एफ आई वो हमारे पास आया 48, यानी कि एन हमारे पास 48 आया। सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास आया 438 एंड सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर हमारे पास आया 4012। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ग्रुप डेटा, ठीक है। ग्रुप डेटा के लिए अब हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूलाज हमने पहले देख लिए हैं, कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। हियर वी हैव यूज्ड दिस फॉर्मूला, ठीक है। अब हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर यानी कि एफ आई एक्स आई स्क्वायर का जो टोटल था वो हमारे पास आया था 4012 एंड एन वी हैव 48, एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यानी कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल 48 आया माइनस अब हमारे पास है सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई का जो टोटल था, एफ आई एक्स आई का वैल्यूज जो भी थी उन सब का टोटल हमारे पास 432 आया डिवाइडेड बाय एन, एन इज इक्वल टू 48 इसका स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 83.58 आता है एंड माइनस इसको सॉल्व करें तो 81 आता है। सो अंडर रूट ऑफ दिस 83 माइनस 58 माइनस 81,
सो अवर आंसर विल बी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.61, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आया 1.61. नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है. अभी वी हैव स्टडीड अबाउट मीन डिविएशन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन एज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन. Both are absolute measures. We require a relative measure of dispersion for the comparison of the variability of two or more sets of data. Such a relative measure is called as coefficient of variation. We have studied about mean deviation. हमने mean deviation और standard deviation दोनों के बारे में पढ़ लिया है. mean deviation क्या होता है, standard deviation क्या होता है, ठीक है. अब इन दोनों का जो रेशो होगा, क्योंकि हमें एक स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगी, दोनों में से जितना जो वेरिएशन आता है उन दोनों का जो कंपैरिजन अगर हम करें, ठीक है, मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन की जो वैल्यूज आई उनका अगर हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, तो उसका जो मेजर होगा रिलेटिव मेजर, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. यानी कि मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है, उन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें, ठीक है, यानी कि उन दोनों का रेशो, एक टाइप में मीन डिविएशन और स्टैंडर्ड डिविएशन का जो रेशो होता है, रिलेटिव मेजर, सच अ रिलेटिव मेजर इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ठीक है, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए हमें मीन डिविएशन पता होना चाहिए और स्टैंडर्ड डिविएशन पता होना चाहिए. ठीक है, अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, उसको हम फॉर्मूला क्या है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का. सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम डिनोट करते हैं CV से. इट इज डिनोटेड बाय CV एंड इज गिवन बाय CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन डिविएशन इनटू 100. ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, मीन से डिवाइड करेंगे इनटू 100. सो CV इज इक्वल टू S मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय x बार मीन्स मीन इनटू 100. ठीक है, The set of data having smaller coefficient of variation is considered to be more consistent. ठीक है, जिस डेटा में जितना छोटा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आएगा वो डेटा उतना कंसिस्टेंट होगा. यानी कि CV यानी कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना छोटा हमारे पास होगा उतना हमारा डेटा क्या होगा, ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा. यानी कि उतने हमारे डेटा में कम वेरिएशंस होंगे. जितना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा होगा उतने हमारे डेटा में वेरिएशंस भी छोटे होंगे. यानी कि उतने कम वेरिएशन होंगे, उतना हमारा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट द सैलरीज ऑफ